बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था चंद्रपुर नाम का राज्य। बाहर से देखने पर यह राज्य बहुत सुंदर लगता था। हरे भरे खेत, साफ नदियां, रंग बिरंगे फूल। लेकिन इस सुंदरता के पीछे लोगों के दिलों में डर और दुख छिपा था। राजा विक्रम सिंह बहुत क्रूर था। उसे न तो गरीबों की परवाह थी और न ही अपने राज्य की। भारी कर, जबरदस्ती मेहनत और कठोर सजाएं, यही उसकी पहचान थी। लोग फुसफुसा कर कहते, राजा का दिल पत्थर का है। चंद्रपुर से थोड़ी दूरी पर था मौन वन। कहा जाता था कि वहाँ कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता, क्योंकि जंगल खुद सुनता था। दादी नानी बच्चों को सुलाते समय एक कहानी सुनाती। उस जंगल में एक जादुई तोता रहता है, जो झूठ नहीं बोलता, जो सच से डरता नहीं और जो केवल उसी की मदद करता है जिसका दिल साफ हो। पर यह भी कहा जाता था कि जो लालची या बुरा इंसान जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में रहता था गरीब लकड़हारा हरिदत्त। उसका इकलौता बेटा था अमित, समझदार, दयालु और मेहनती। गरीबी के बावजूद अमित हमेशा दूसरों की मदद करता। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए पिता ही उसकी दुनिया थे। एक दिन राजा ने फरमान जारी किया, मौन वन से लकड़ी लानी होगी। जो मना करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सब डर गए। हरिदत्त भी मजबूर हो गया। अमित बोला, बाबा वहां मत जाओ, लोग कहते हैं। हरिदत्त मुस्कुराया, गरीब आदमी के पास डरने का हक नहीं होता बेटा। शाम ढल गई, रात हो गई, पर हरिदत्त नहीं लौटा। अमित का दिल घबरा उठा। उसने आंसू पोंछे और बोला, अगर बाबा को कुछ हुआ तो मैं खुद मौन बन जाऊंगा। अंधेरी रात, सरसराते पत्ते, अजीब आवाजें। अमित के पैरों में डर था, पर दिल में हिम्मत। तभी एक पेड़ से आवाज आई, डर को पीछे छोड़ दो। अमित ने ऊपर देखा, एक चमकदार हरे पंखों वाला तोता। तोता बोला, मैं वही हूं जिसके बारे में तुमने कहानियां सुनी है। अमित कांपते हुए बोला, क्या तुम जादुई तोता हो? तोता हंसा, जादू नहीं, सच्चाई मेरी ताकत है। तोते ने कहा, तुम्हारे पिता जीवित हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अमित ने बिना रुके कहा, मैं तैयार हूं। सोने चांदी से भरा महल प्रकट हुआ। तोता बोला, ये सब तुम्हारा हो सकता है। अमित ने आंखें बंद कर लीं। मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा चाहिए। महल राख बन गया। एक भयानक नदी, मगरमच्छ, काला पानी। तोता बोला, डर को पार करो। अमित कांपता हुआ आगे बढ़ा। नदी शांत हो गई। एक घायल बूढ़ा साधु पड़ा था। तोता बोला, रुकोगे तो समय खत्म। अमित रुका, पानी पिलाया, पट्टी बांधी। तोते की आंखें चमक उठीं। तुम जीत गए। हरिदत्त को मुक्त कर दिया गया। बाप बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। तोते ने राजा के सारे पाप दरबार में उजागर कर दिए। राजा की शक्ति खत्म हो गई। अमित को राजा बनाया गया। उसने न्याय, दया और प्रेम से राज्य चलाया। जादुई तोते की विदाई। तोता बोला, जब दिल अच्छे हो जाएं, तो जादू की जरूरत नहीं रहती। और वो रोशनी बनकर उड़ गया। इंसान का सबसे बड़ा जादू उसका दिल होता है। दया, साहस और सच्चाई से दुनिया बदली जा सकती है।